मम्मी, मेरी शादी आप दोनों ने ऐसी गवार से करा दी है जिसको मुझे अपनी बीवी कहते हुए भी शर्म आती है। आप दोनों तो हार पहन कर बैठी हो और मेरी जिंदगी तो नरक बना दी है। मम्मी, आपको तो फ्री की नौकरानी मिल गई और घर भरने के लिए दहेज, लेकिन मेरा क्या? मुझे शर्म आती है उसे अपनी बीवी कहते हुए। मम्मी, मुझे तलाक चाहिए। मैं उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। अरे भाई, अगर आपको उसको तलाक ही देना था तो बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत थी? प्रिया, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? सुन, ये सब बातें तुझे करना शोभा नहीं देती। ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। तब तो तुझे भी बड़ी शादी की पड़ी थी, तब तो तू भी कह रही थी मेरी शादी कर दो, मेरी शादी कर दो। बस इसीलिए मैंने गवार लड़की को अपनी बहू बना लिया, क्योंकि इसका बाप दहेज दे रहा था भर भर के, और दिया भी है। वही तो दहेज मैंने तेरी शादी में दिया है। मम्मी, अब इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। मुझे तो बस उस लड़की से तलाक चाहिए, तलाक। तलाक लेना इतना आसान नहीं है। सालों साल चक्कर लगाने पड़ते हैं कचहरी के, और तलाक देने के बाद सालों साल रुपया पैसा देना पड़ेगा। उसका क्या, कहाँ से लाएगा तू? अब दहेज तो सारा हमने इसकी शादी में दे दिया। मम्मी, मैं जानता हूँ सब कुछ। अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। मम्मी, सच तो ये है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। मेरी ऑफिस में ही वो काम करती है। आपको पता भी है उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है। और मम्मी, वो रेडी भी है, मुझसे सीनियर है वो। मम्मी, मुझे उसी से शादी करनी है, उसी को मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाना है। इसके लिए मम्मी, मुझे तलाक लेना ही होगा। लेकिन भैया, अगर तलाक दोगे ना तो आपको तलाक देने के बाद भी उसे पैसे और उसके बेटी का खर्चा तो देना ही होगा ना। नहीं बहन, उसने साफ साफ मना किया है कि वो मेरी पहली बीवी और उसकी बेटी को बिल्कुल घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे उसको और उसकी बेटी को घर से निकालना ही होगा। अरे, एक उपाय तो है, क्या तुम लोग कर पाओगे? अरे बहन, बता तो। अरे अंजलि, ऐसा कौन सा उपाय है, बताओ तो जरा, मैं भी तो सुनूं। लेकिन तलाक के अलावा कोई रास्ता हो तो ही बताना, क्योंकि तलाक के चक्कर में हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। अरे मम्मी, आप ही सोचो, आजकल कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो एक एक्सीडेंट में माँ और बेटी दोनों की जान भी तो जा सकती है। मम्मी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे अंजलि, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। अरे थोड़े दिन रोना धोना मचाकर हम बेटे की दूसरी शादी करा देंगे। अंजलि, जो भी हम लोग करेंगे थोड़ा सोच समझ के करना। अरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि माँ अपनी बेटी को छत पर टहलाने ले गई हो और उसका पैर स्लिप हो गया हो। हाँ, दोनों माँ बेटी गिर जाएं और मर जाएं। ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। है ना अजय, ये सही उपाय है। पर मम्मी, और मम्मी, किचन में आग भी तो लग सकती है, जिसमें बहू अपने बच्ची के लिए दूध गर्म करने गई हो। है ना सही उपाय? अरे अंजलि, ये किचन में आग लगने वाली घटना ना बहुत नॉर्मल हो चुकी है। हमें कुछ और करना होगा। अरे भाई, आपने जब इतने दिन निकाल ही दिए हैं तो कुछ दिन और सही। भैया, आपको पता है ना, मेरे देवर की शादी है, मैंने उसके लिए बहुत सारी तैयारियां की हैं। तो भैया प्लीज एक बार मुझे अच्छे से शादी एंजॉय करने दो, फिर कुछ करते हैं। हाँ बेटा, अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, इसके देवर की शादी हो जाने दे, ज्यादा दिन नहीं बचे अब। ठीक है बहन, ठीक है मम्मी, जैसा आप सही समझे, लेकिन मुझे पूजा के साथ साथ उस बच्ची से भी छुटकारा चाहिए। अरे मुझे ये तो पता था कि ये लोग लालची हैं, मगर इतना नीचे गिर जाएंगे ये नहीं पता था। मुझे ये तो पता था कि ये मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे साथ साथ इस मासूम बच्चे को भी मारना चाहते हैं, ये नहीं पता था। अरे ये लोग तो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। इन लोगों को उस मासूम बच्ची पर भी तरस नहीं आया। ये लोग ना मुझे और मेरी बच्ची को मारना चाहते हैं ना। अब मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। अरे इनको इनकी नानी न याद दिलाती तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। अरे इस बारे में अगर मम्मी पापा को पता चला तो वो बहुत दुखी होंगे। वो सीधे साधे लोग कैसे इनका सामना करेंगे? क्या मेरी ससुराल में कोई मुझे पसंद नहीं करता? कोई तो ऐसा होगा जो मुझे पसंद करता होगा, जो मेरी मदद कर सकेगा। अरे वैसे तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये इस दुनिया में कुछ दिन को ये मेहमान है, तो क्यों ना इसे अच्छे से बात की जाए। भाभी, भाभी, आपने खाना बना लिया क्या? अरे
क्या बनाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे खुशबू, अभी तो मैंने खाना बनाया ही नहीं, तो खुशबू कहाँ से आ रही है? अभी तो खाली दाल उबाली है। सोच रही थी कि कुछ बना लूं, लेकिन मिक्सर ग्राइंडर सब तो खराब पड़ा है, कैसे बना लूं? अरे भाभी, जिनके किचन में ये सब नहीं होता उनके घर क्या खाना नहीं बनता? हाँ हाँ दीदी, बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उन लोगों के घर में उन लोगों ने ये सब देखा ही नहीं होता है, तभी बन जाता है। लेकिन मेरे पापा ने तो सब कुछ दिया था। आपके खानदान में इतना दहेज कोई नहीं लेके आया होगा जितना कि मैं लेके आई हूँ। मेरे पापा ने मेरी शादी में A1 सामान दिया था, लेकिन जो मेरे पापा ने दहेज मुझे दिया था वो मेरी सास ने आपको दे दिया। मेरे जेवर, मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी, सारा तो आपको दे दिया। लेकिन बेचारी मेरी सास करती भी क्या? बेटी तो पैदा कर दी, लेकिन उसके लिए दहेज नहीं इकट्ठा कर पाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की मुझसे? अभी मैं अपने भाई को बताती हूँ। अरे आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जो सच है वही तो कहा मैंने। अरे मेरी फूल जैसी बच्ची को मारने के उपाय बता रही थी। अरे कैसे भूल गई कि ये भी किसी की बेटी है। अरे मेरे साथ व्यवहार जैसा करना था कर लिया, लेकिन मेरी बेटी के साथ नहीं। बस जितना करना था अब कर लिया, अब और नहीं। भाई भाभी मुझे दहेज का ताना दे रही है, कह रही है कि मम्मी ने बेटी तो पैदा कर ली पर दहेज उसके लिए नहीं जोड़ पाई। मेरा सारा दहेज तुझे दे दिया मम्मी ने। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? उसने ऐसा कहा तुमसे? पूजा, पूजा, क्या है? क्या हुआ? घर में ही हूँ, घर से बाहर नहीं हूँ। तेरी इतनी हिम्मत मेरी बहन से ऐसे बात करने की? क्यों? अरे मैंने क्या गलत कहा? जो सच है वही बोला ना। सुनो, मेरे पापा ने घर का सारा सामान दिया था, किचन से लेकर बेड, बाहर गाड़ी तक दी थी। अब तुम लोगों ने क्या किया? मेरा सारा सामान उठाकर अपनी बेटी को दे दिया। तेरी इतनी हिम्मत? अरे साली साहब, ये क्या? अरे दामाद जी, आप कब आए? आइए बैठिए, हम आपके लिए चाय नाश्ता बनवाते हैं, बैठिए। अरे तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो अपनी बीवी के साथ? कोई ऐसी हरकतें करता है अपनी बीवी के साथ? क्यों मार रहे हो उसे? सुनिए जी, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। भाभी जी को आप इतना सीधा से सोच रहे हो, वो सीधी नहीं है। जैसी वो दिखती है वैसी नहीं है वो। अरे दामाद जी, आप ये सब बातें छोड़ो, आइए बैठिए, हम आपके लिए चाय नाश्ता लाते हैं। नहीं, आज मेरा मन नहीं है और मुझे थोड़ा जल्दी भी है। तो रिया, तुम अपना बैग पैक करो और चलो जल्दी मेरे साथ। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग तो बहुत घटिया हैं। कैसे कहूँ ये बातें अपने माँ बाप से? किसकी मदद लूं? मेरी और मेरी बच्ची के पास ज्यादा दिन का टाइम नहीं है। ये लोग बहुत बुरे हैं। ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ और मेरी बच्चे के साथ क्या हुआ। ये लोग तो कुछ भी कहानी बना देंगे। मुझे अब कुछ करना ही होगा। अरे मेरे मम्मी पापा का हर 4 घंटे में फोन आ जाता है और मेरे पास तो कल से फोन ही नहीं है। क्या उनका फोन नहीं आया? आया तो इन लोगों ने क्या कहानी बता दी होगी उनको। भाभी, अरे सारे घर में पोछा लगा दिया भाभी, आपका ही रूम बचा है खाली। अरे भाभी, आपको क्या हुआ? क्यों रो रही हो आप? सीमा, तुम्हारे पास फोन हो तो दे दो। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल। क्या हुआ? लेकिन सब पता चल जाएगा तुम्हें बाद में। प्लीज फोन हो तो दे दो। लो भाभी, अगर मेरा ससुराल में कोई साथ दे सकता है तो वो सिर्फ मेरे नंदोई जी ही हैं। हेलो नंदोई जी। हाँ भाभी जी। क्या हम आपसे मिल सकते हैं? कब भाभी जी? अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, हो सकता है शाम तक ही खाली हो पाऊँ। नंदोई जी, मुझे आपके ऑफिस से भी जरूरी आपसे बात करनी है। लेकिन भाभी जी, ऐसी कौन सी बात है? बताइए तो मुझे। आप ऐसा करिए, मुझे फोन पर ही बता दीजिए। नहीं नहीं नंदोई जी, फोन पर बताने वाली बात ही नहीं है। आप ऐसा करिए, घर पे ही आ जाइए और दीदी जी को, मम्मी जी को, घर में किसी को भी पता ना चले। बस नंदोई जी, आप बस इतना जान लीजिए कि इन लोगों ने मेरा फोन भी छीन लिया। मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। क्या? अगर ऐसी बात है भाभी जी तो मैं अभी आता हूँ। ठीक है, करने को तो फोन में पुलिस को भी कर सकती थी, लेकिन नहीं। अगर पुलिस के पास करती तो ये लोग पैसे देकर कुछ भी करवा सकते थे।
और मेरे माँ पापा वो तो हैं ही इतने भोले, वो तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इन लोगों को उससे सबक मिल सके। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, लेकिन मैं चैन से इन लोगों को भी नहीं जीने दूंगी। अरे 2 दिन से इन माँ बेटी ने कुछ भी नहीं खाया। सही है, मरने में आसानी होगी दोनों को। माँ जी। अरे दामाद जी आप। प्रणाम माँ जी। अरे दामाद जी आप अकेले आए हो, अंजलि नहीं आई है? माँ जी मैं तो ऑफिस से आया हूँ। उस दिन ना अंजलि को ले गया था तो उसका कोई सामान रह गया था। अच्छा अच्छा, आप दामाद जी पहले चाय नाश्ता कीजिए, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं चाय नाश्ता नहीं करूंगा, मुझे लेट हो रहा है। आप पहले मेरा सामान ला के दे दीजिए, मैं जाऊँ जल्दी से। ठीक है आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। भाभी जी। नंदोई जी आपको किसी ने नीचे देखा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, माँ जी थी नीचे, वो किसी काम से बाहर गई हैं। भाभी जी ये क्या हो रहा है आपके साथ? आपको कमरे में क्यों बंद किया गया है? ये सब क्या है भाभी जी, मुझे साफ साफ बताइए। नंदोई जी मेरे पति किसी और को पसंद करते हैं, इसीलिए वो मुझे और मेरी बेटी को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। दीदी ने तो यहाँ तक की प्लानिंग बनाई है आपके भाई की शादी के बाद कि उसके बाद वो लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे मेरी बेटी की डेथ नेचुरल लगेगी। क्या? ये क्या बात कर रही हो भाभी जी? अंजलि? जी नंदोई जी, ये दीदी जी ने ही उपाय बताया था, क्योंकि ये तो मुझे तलाक देना चाहते थे, लेकिन दीदी जी को और मम्मी जी को लगा कि तलाक के बाद उनके रुपए पैसे खर्च हो जाएंगे, इसीलिए दीदी ने ये उपाय बताया। इतनी बड़ी साजिश? चलिए भाभी जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। आप पुलिस को बताइए और अपने माँ पापा को बताइए और इन लोगों को जेल में बंद कराइए, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। अरे नंदोई जी मेरे पापा के पास तो अब कुछ भी नहीं है। मेरे पापा ने मेरी शादी में सारा घर मकान खेत खलियान सब कुछ तो बेच दिया था, सारा दहेज मुझे दे दिया था। जो आपकी शादी में दिया गया था ना दहेज, वो मेरे घर से ही आया था। अब तो मेरे पापा मम्मी किराए के मकान में रह रहे हैं। आपको तो पता है कि मेरे कोई भाई भी नहीं है, और माँ पापा ने अपने लिए कुछ बचाया भी नहीं, सब कुछ मेरी शादी में बेच बाच के कर दिया, और वो तो अब अपनी पेंशन से ही गुजारा कर रहे हैं। माँ पापा ने सोचा था मेरे तो कोई बेटा ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने सब कुछ बेचकर मेरी शादी कर दी। उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ नहीं रखा और मुझे इतने बड़े घर की बहू बना दिया। नंदोई जी मेरे माँ पापा बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो मेरे लिए केस लड़ सकें, और पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे नहीं पता था भाभी जी ये लोग इतने नीच हैं, वरना मैं इनकी बेटी से कभी शादी नहीं करता। भाभी जी आज से आप मुझे अपना बड़ा भाई समझिए और मैं आप पर इतना अत्याचार नहीं देख सकता। मुझे पता था नंदोई जी कि आप मेरा साथ जरूर देंगे, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। इतनी जल्दी दामाद जी चले भी गए? शायद लेट हो रहा होगा तभी चले गए। चलो मैं अंजलि को बता देती हूँ। हेलो अंजलि। हाँ मम्मी। अरे दामाद जी आए थे और चले भी गए। हाँ मम्मी, पर मुझे नहीं बताया उन्होंने। तेरा सामान जो रह गया था और टेलर के सूट वो लेने आए थे, मैं जब तक आई तब तक वो निकल भी गए। हाँ हाँ मम्मी, मैंने उस दिन बहुत गुस्सा किया था इन पे, अचानक से लेके आ गए थे ना, इसलिए। कोई बात नहीं मम्मी, मैं पूछ लूंगी इनसे। हाँ हाँ ठीक है, जब टाइम हो तब ले जाना, वरना मैं अजय से भेज दूंगी। आराम कर लूं थोड़ी, मैं तो थक गई हूँ बहुत। क्या हुआ बेटा, क्या क्यों रो रही हो? हाँ बहन बता क्या हुआ तुझे? मम्मी ये 1 हफ्ता हो गया घर नहीं आए हैं। उस दिन जब यहाँ आए थे ना, उस दिन से घर नहीं गए हैं। यहाँ क्या हुआ था उस दिन? मम्मी बोलिए। मम्मी आज भेजे हैं तो ये तलाक के पेपर। क्या? बहन कल तेरी तो देवर की शादी है। हाँ भैया, इसीलिए मेरे सासुर ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ही कुछ किया होगा, तभी अमित बेटा घर नहीं आ रहे हैं, और मुझे घर से बाहर कर दिया। अरे अंजलि बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? दामाद जी तो तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखते थे, और उस दिन भी तुम्हारे लिए यहाँ पे आए थे। तू ऐसा कर, दामाद जी का फोन मिला और मेरी बात कराओ उससे। मम्मी वो मुझसे ही बात नहीं कर रहे हैं तो आपसे क्या करेंगे? अंजलि तू चुप हो जा, मैं उससे बात करूंगा। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की?
मैंने उसे उसकी औकात से ज्यादा दहेज दिया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? और बेटा फिर इसकी ससुराल चल, फिर उन सास ससुर को बता चल के उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को घर से निकालने की। उन भिखारियों को उनकी औकात बतानी पड़ेगी। फोन मिला तो फोन मिला। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को तलाक देने की? अजय तमीज से बात कर। और तेरी हिम्मत कैसे हुई पूजा भाभी जी को तलाक देने की? तू भी तो देना चाहता है तलाक। अब मुझे कोई और लड़की पसंद आ गई, मैं उसी के साथ रहूंगा, अंजलि के साथ नहीं रह सकता मैं। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। फोन रखो। हेलो हेलो हेलो। अरे फोन ही काट दिया। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू ही, अरे तुझे शर्म नहीं आई जरा भी? अपनी नंद के पति के साथ डोरी डालती है। तभी मैं सोचूं दामाद जी इतनी जल्दी चले कैसे गए। अरे उस दिन जब आए थे वो तो इससे ही मिलने आए थे, इसी ने बुलाया था उनको। माँ तू बता रही थी उस दिन आए थे। अरे इसी के साथ रंगरलियां मनाने आए थे वो। अरे तभी तो उन्होंने कहा कि मुझे पूजा पसंद है, पूजा के साथ रहना चाहता हूँ। अरे पूजा बेटा ये क्या हम सुन रहे हैं? पापा आप यहाँ कैसे? और माँ पापा यहाँ जो कुछ भी ये बातें आपने सुनी ये सब सच नहीं है। माँ पापा पूजा बेटा तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तू कैसी है। आप लोग मुझे नीच कह रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं। अरे अपने आप को देखिए, आप लोगों ने क्या किया मेरे साथ। अरे मुझे तो छोड़ो, आपने मेरी बच्ची को भी मारने की कोशिश की क्या? हाँ माँ बाबूजी कि तुम अपने ऑफिस में जो लड़की है उसे पसंद करने लगे हो। उसके पास पैसा ज्यादा है, वो नौकरी करती है तुम्हारे साथ, इसलिए ना। आप दीदी आपने भी तो यही कहा था, आपने भी तो राय दी थी, तो आपको मेरी मासूम बच्ची पर भी तरस नहीं आया। मुझे तो छोड़िए, आप बाप के साथ हो रहा है तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। अरे पहले पढ़िए तो इन पेपरों में लिखा क्या है। हाँ अंजलि बेटा पढ़, देख इसमें क्या लिखा है दामाद जी ने, कि वो क्यों छोड़ रहे हैं तुझे, क्यों तलाक दे रहे हैं। मम्मी इसमें लिखा है कि मैं पूजा को अपनी बड़ी बहन मानता हूँ और गुड़िया को अपनी भांजी मानता हूँ, और मैं अपनी बहन के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा, और जब तक मेरी बहन को उस घर में मान सम्मान नहीं मिलेगा तब तक मैं अंजलि को भी नहीं अपनाऊंगा। और जैसा व्यवहार आप मेरी बहन और भांजी के साथ करेंगे वही व्यवहार मैं आपकी बेटी के साथ करूंगा। अगर मुझसे अच्छाई की उम्मीद रखते हो तो पहले खुद अच्छे बनो। आप मेरी बहन के साथ अच्छे से रहोगे तभी मैं अंजलि को अपनाऊंगा, तभी उसके साथ खुश रहूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अंजलि को तलाक ना दूं तो आपको मेरी भांजी और नातिन के साथ और मेरी बहन के साथ मान सम्मान और प्यार के साथ रहना होगा। सुन लिया आप लोगों ने? आप लोग मुझे गलत बता रहे थे, आप सुन लिया? अब देखो, और ये हम क्या सुन रहे हैं? समधन जी आपने मेरी बेटी और नातिन को मारने की कोशिश की? हाँ मम्मी मैं आपको बताना नहीं चाहती थी। और ये लोग कितने नीचे हैं, कितने नीच हैं ये लोग। चल बेटा अब तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम लोग क्या दोगे मेरी बेटी को तलाक? मैं दूंगा, अपनी बेटी से दिलवाऊंगा तुझे तलाक। चल बेटा यहाँ से, अब तू यहाँ पे नहीं रहेगी। अरे ये लोग इतने नीचे हैं कि तुझे तो छोड़ो, अरे उस मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। बेटा तू इतना सब कुछ बर्दाश्त करती रही और मुझे बताया भी नहीं। अरे अभी तेरे माँ बाप जिंदा है बेटा। पापा मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। बेटा तुझे कुछ हो जाता है हम तो वैसे ही जीते जी मर जाते। चल अब तू यहाँ एक पल भी नहीं रहेगी। हाँ पापा अब मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती, चलो मैं अभी अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। नहीं भाभी आप नहीं जा सकती। भाभी आप नहीं जा सकती। हाँ माँ भाभी को रोकिए ना। माँ भैया भाभी को रोक लीजिए ना। आप तो जानते हैं मैं इसी के बिना नहीं रह सकती। भैया रोकिए ना। और भैया भाभी में कमी ही क्या है? भैया मान लो ना, अमित जी बहुत अच्छे हैं, आप मेरा घर मत बर्बाद करो भैया। चल बेटा घर चल, और नहीं रुकते हैं यहाँ। पूजा मुझे माफ कर दो। पूजा घर छोड़कर मत जाओ। पूजा मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं तुम पे कभी नहीं गुस्सा करूंगा और तुमसे लड़ाई भी नहीं करूंगा। देखो पूजा गलती तो इंसानों से ही होती है, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का सुनिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, आपको बस अपनी गलती का एहसास हो। चलो अब सब कुछ ठीक हो गया, अब सब लोग साथ में मिलकर रहेंगे, हैप्पी फैमिली। हाँ बहू मुझे भी माफ कर दे, मैंने भी तुझे बहुत बुरा भला कहा।
कोई समझे ना समझे, लेकिन मुझे तो तुझे समझना चाहिए थे। आखिर औरत होने के नाते तुझे समझना चाहिए था मुझे। बहू, अब आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी और अपना घर छोड़कर मत जा। हमें माफ कर दो और हम सब अब साथ में रहेंगे हंसी खुशी।